क्या कर रही हो, क्या बना रही हो तुम? अक्कड़ बक्कड़ क्या खत्म करना है? ग्रेट ग्रेट। यार आज तो बाहर इतनी आवाज हो रही है कि कैसे करेंगे मैं? कितने बजे तक है विसर्जन? सुबह ही है? ये कौन है फिर जो घूम रहे हैं? गवर्नमेंट का? मुहूर्त का? फिर ये क्यों कर रहे हैं? चलो बेटा, मैं कल 3 क्वेश्चन दिए थे, वो हो गए? चलो 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने कल, कर लिए? क्यों बेटा? तू कल आया नहीं था दर्श? वो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, यस सर क्या मतलब, क्यों बाहर गया था तू? ऐसे ऐसा नहीं लग रहा धीरे धीरे थोड़ा डर कम हो रहा है, नहीं? ओके ओके। क्या बोल रहा है आरुष? ऐसे कुछ कहना चाह रहा हो तो? हाँ यार, डिवेंचर स्टार्ट कराना है मुझे आज। वो शीट दो बेटा, मैं क्वेश्चंस भी तो देने हैं आज के, मैं पहले दे देता हूँ तो। शेयर कैपिटल वाली। कल कौन सा किया था अपन लोगों ने? 41, 43, 44। 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं दूंगा बेटा मैं, बट रोज दूंगा। चलो, सो गाइज हम लोग ना विदाउट वेस्ट करे हुए टाइम, मैं आपको बोला था 17, 18, 19, 20, 21, मैं आपको सारा डिबेंचर पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ा दूंगा? सारा डिबेंचर्स। और मैं सबके एक एक दो दो क्वेश्चंस भी करा दूंगा, मतलब हम अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर मैं वापस 23 तारीख से, कितनी तारीख से? 23, 23, 24, 25, 26। क्या बोला मैं? 23, 24, 25, 26, 27, 28, इन 6 दिनों में वापस तुम्हारे प्रैक्टिस सेशन लगेंगे डिवेंचर के। उस डिवेंचर में जो मैं शीट दूंगा आपको, क्या दूंगा? शीट। वो शीट के एक एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस सेशंस होंगे, मैं या सुरभि मैम दोनों में से कोई भी करा देगा, बट मैं पूरा चैप्टर क्लोज करा दूंगा पहले। क्या करा दूंगा? पूरा चैप्टर क्लोज। तो वो हिंट देते रहेंगे बस कि यार ये क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है ना, इसका ये आंसर है। आ रहा सुनने? देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा ऐसा? तो आज हम इशू विद रिडम्पशन डिटेल करेंगे और डिबेंचर का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? डिबेंचर का इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज डिबेंचर्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डिबेंचर्स। डिबेंचर में भी गाइस हम लोग जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आप आगे कभी देखोगे, मतलब सीए फाउंडेशन में, तो आपको यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी होता है। क्या होता है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूं कि मैं जब यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा? सबसे पहले यहाँ पे रहेगा नंबर 1 मीनिंग।
कि भैया ये जो डिबेंचर आप पढ़ने वाले हो ये डिबेंचर होते क्या है। आ रहा समझे, ये डिबेंचर होते क्या है। तो मैंने कहा यार सबसे पहले जब मैं डिबेंचर की बात करता हूं तो डिबेंचर का मतलब सिंपल है, इसका मतलब है एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। इसका क्या मतलब होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि यार डेट का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेट का एक्नॉलेजमेंट। मतलब अगर आपने किसी को डेट दिया, आप समझो ना, मतलब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल बंदा है, इसके पास नोट ही नोट है, मतलब पैसा ही पैसा है। इस आदमी ने कहा मुझे पैसा डालने का है, ठीक है, और कंपनी ने कहा बिल्कुल आ जाओ, हम तो तैयार बैठे हैं, पैसा ही पैसा हमें चाहिए। तो इस बंदे ने कहा ठीक है मैं पैसा दूंगा। अब आप देखो ना, लास्ट चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे उसमें आपने पढ़ा कि जो भी आदमी ये पैसा दे रहा है उसको शेयर्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं उसको, शेयर्स। अब जिस बंदे को शेयर्स मिल रहे हैं वो शेयर होल्डर बना, वो ओनर बना, उस बंदे के पास रिस्क है सबसे ज्यादा, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो ही उसको मिलेगा, अदरवाइज उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां पे अगर आप देखोगे मेरे प्यारे लाडलो, हो क्या रहा है, यहां पे एक कंपनी है, क्या है यहाँ पे कंपनी, ये कंपनी ने पैसा लिया और कंपनी उसको कह रही है देख बेटा हम तेरे को डिबेंचर्स देंगे। क्या देंगे, अरे जैसे शेयर नाम है वैसे क्या नाम है बेटा, एक डिबेंचर। डिबेंचर के अपने आप में सिक्योरिटी है, एक कंपनी को पैसा उठाने का एक जरिया है। अब कंपनी जब डिबेंचर दे रही है इसका मतलब कंपनी उनको वादा कर रही है कि हम तुम्हें फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे तुम्हें, हमें, हम तुम्हें क्या देंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट। और ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है ये चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, चार्ज। चार्ज मतलब समझते हो ना, तो इसका मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ये देने का ही है। अरे हाँ या ना। अब ये डिबेंचर का ना नाम होता है, ये डिबेंचर का क्या होता है बेटा, नाम होता है। सर क्या नाम रहता है इसका, संजू मंजू, आरसन में गोलू चिक्की, क्या नाम रहता है। अरे नाम रहता है मतलब इसके चेहरे के ऊपर एक रेट होती है और अपन लिखते हैं डैश परसेंटेज डिबेंचर्स। क्या लिखते हैं बेटा, डैश परसेंटेज डिबेंचर्स। और ये जो डैश परसेंटेज में ये जो डैश आता है इसके आगे यहाँ पे रेट लिखी हुई रहती है। तो ये जो परसेंटेज है इसको आप क्या बोल सकते हो, ये होता है कूपन रेट। क्या होता है बेटा, कूपन रेट। या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये इंटरेस्ट रेट है। कौन सी रेट है मेरे प्यारे लाडलो, इंटरेस्ट रेट। तो कूपन रेट भी कह सकते हो मेरे प्यारे शेरों, आप इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हो मेरे प्यारे शेरों। अरे हाँ या ना, कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट। अब मैंने कहा यार ये जो इंटरेस्ट होता है, अब मैं आपको देखो यहां पे बताते हुए जा रहा हूं कहानी, और अपन फटाफट फटाफट कहानी पूरी कवर कर लेंगे इसकी। मैं बोला ये जो है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और क्या आया मेरे पास, कूपन रेट। ये जो इंटरेस्ट देने का है, क्या बोला मैं तुम्हें, ये जो इंटरेस्ट, ओके चलिए।
सो गाइज यहां पे आपने देखा कि यार इन पे क्या होगा, आगे इंटरेस्ट रेट होगी। अरे भाई बीच में आवाज अगर कुछ नहीं आई होगी, मैं ये कह रहा हूं कंपनी ने पैसा लिया और कंपनी उनको क्या दे रही है, डिबेंचर। डिबेंचर है क्या, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। मतलब अगर किसी बंदे के पास वो रहेगा डिबेंचर, तो वो एक्नॉलेज कर रही है कंपनी डिबेंचर के थ्रू कि हाँ भैया क्या हुआ, क्या हुआ यहां पे, कि लोन लिया। अब कंपनी जब लोन लेगी किसी से, इसका मतलब फिक्स इंटरेस्ट देगी ना यार, इसका मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो भी वो इंटरेस्ट देगी। आगे अगर वो फिक्स इंटरेस्ट नहीं देगी तो वो पागल थोड़ी है जो डेट देगा, वो तो फिर ओनर ही बन जाता ना। इसलिए उसको क्या चाहिए, फिक्स इंटरेस्ट। सर कौन सा इंटरेस्ट देगी, अरे हर डिबेंचर के चेहरे पे लिखा हुआ रहता है 10%, 12%, 8%, 9%, 6%। और जो इंटरेस्ट होता है पेबल जो होता है वो या तो हाफ ईयरली होता है या ईयरली। मतलब जो भी इंटरेस्ट है 10% मान लो, 1 लाख का 10% कितना आया, 10,000। या तो वो एक बार में दे देगी 10,000, या आधे साल में 5,000 देगी और आधे साल में 5। क्लियर है क्या। चलो, तो मैंने कहा अब हम जैसे ही फर्स्ट पार्ट हमने किया, अब हम आते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसका है एंट्रीज वगैरह भी है, बट मैं यहां पे ले रहा हूं इशू विद रिडम्पशन डिटेल। क्या बोला मैं, क्या ले रहा हूं यहां पे, इशू विद रिडम्पशन डिटेल्स। अब रिडम्पशन वर्ड आपने पहली बार सुना है, तो रिडम्पशन बताया था मैं। रिडम्पशन का मतलब होता है टू रीपे। रिडम्पशन का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे लाडलो, रीपे। मतलब अगर मैं ये कहूं कि रिडम्पशन की बात हो रही है, मतलब यहां पे रीपेमेंट की बात हो रही है। रिडम्पशन मींस टू रीपे। रिडम्पशन मींस टू व्हाट बेटा, रीपे। जब आप किसी चीज को रीपे कर रहे होते हो तो मैं कहता हूं आप क्या कर रहे हो, रिडम्पशन। अब मैं यहां पे केसेस की बात करूंगा, क्या बात करूंगा मैं यहां पे, केसेस की। मैं यहां पे केसेस की आपसे बात करूंगा, और मैं यहां पे एक एक केस को यहां पे बनाते हुए आपके लिए चलूंगा कि यस एक केस है हमारे पास। अब देखो सबसे पहला केस नंबर 1, सबसे पहला केस नंबर 1, 6 केस कराऊंगा मैं, कितने केस कराऊंगा, 6। अब मैंने कहा यहां पे आप समझो, देखो एक चीज ध्यान रखना, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप शेयर कैपिटल में शेयर की रेट क्या मानते थे, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप शेयर की रेट क्या मानते थे, 10 रुपए मानते थे यार, क्या मानते थे, 10। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिबेंचर की रेट क्या होती है, 100 रुपया। तो मैं बोला यार फेस वैल्यू जो है डिबेंचर की वो कितनी है, 100 रुपया। आईपी मतलब इशू प्राइस डिबेंचर की कितनी है, मान लो 100 रुपया। रिडम्पशन प्राइस शेयर की कितनी है, 100 रुपया। अरे हाँ या ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो, मैं ये हटाना चाहता हूं, क्या हटाना चाहता हूं मैं ये फेस वैल्यू हटाना चाहता हूं। क्या हटाना चाहता हूं, फेस वैल्यू। क्यों हटाना चाहता हूं फेस वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा फेस वैल्यू मैं इसलिए हटाना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हमेशा दिमाग में रखो कि यस फेस वैल्यू होती है और नहीं भी गिवन होती है तो वो क्या होगी, 100 रुपया। क्लियर है। अब मैंने कहा अगर मैं इसकी एंट्री मारूं तो मैंने कहा ये क्वेश्चन कैसा बना। अब मैं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में फ्रेम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि शेयर इज इशूड एट पार, सॉरी डिबेंचर इज इशूड एट पार। डिबेंचर कितने का था, 100 रुपए का। इशू कितने में किया, 100 रुपए में। मतलब मैं इशू किस पे कर रहा हूं, पार पे। मैं कह रहा हूं रिडम्पशन कितने पे हो रहा है, पार पे हो रहा है कि प्रीमियम पे हो रहा है, पार पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, पार। तो मैंने कहा मैं यहां आया और यहां आने के बाद मैंने यहां पे स्टार्ट किया करना। मैं यहां पे लिखा कि अगर मैं इस वाले केस में एंट्री बनाऊं तो मैं लिखूंगा मेरे पास पैसा आएगा। मैं कौन हूं, कंपनी। अरे यार कंपनी अकाउंट्स कर रहे हो तो अकाउंट्स किसके बनाने हैं, कंपनी के। तो बैंक में कितना रुपया आएगा, 100 रुपया। और मैं बोला यहाँ पे 2 में क्या जाएगा, मैं बोलूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे कितना आ गया, 100 रुपया। कितना आ गया, 100 रुपया। मैं बोला उसके बाद में अगर कोई मुझे कहेगा कि अगली सेकंड एंट्री मारो, मैंने कहा देखो डिबेंचर एप्लीकेशन आ गया। मैं देखो लॉजिक आपसे पूछूंगा क्योंकि हम शेयर कैपिटल करके आए। क्या करके आए बेटा, शेयर कैपिटल। यहाँ पे कितना डालूंगा मैं, 100 रुपया। यहां पे मैं क्या डालूंगा, 2% डिबेंचर्स। आगे जो भी रेट होगी वो आ जाएगी, 8, 9, 10। सही बात है क्या, बोलो दिमाग में गया या नहीं गया। अब मैं वापस लॉजिकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे को बोलो कंपनी के पास, जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, कंपनी के पास कितना पैसा आया, 100 रुपया। तो कंपनी ने अपना बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ाया, 100 रुपए से। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि 100 रुपए का अब उनको क्या देने का है, डिबेंचर। बट अगर कुछ गड़बड़ रही तो ये 100 रुपया रिफंड भी करने का है। तो मैं डिबेंचर एप्लीकेशन को क्या किया, क्रेडिट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है क्या, इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करता है डिबेंचर होल्डर्स को, जिन्होंने अप्लाई किया है। मतलब लोग हैं, इंसान है, तो हमारी उनकी तरफ लाइबिलिटी है, या तो डिबेंचर दो या पैसे दो। यस के नो। सब कुछ सही हो गया, सुखी सुखी संपन्न संपन्न चल रहा था। हमने उनका क्या किया,
डिबेंचर दे दिए, तो डिबेंचर को हमने क्या बना लिया, लाइबिलिटी। क्या बना लिया, और ये जो ऊपर लाइबिलिटी बनाई थी उसको मैं क्या कर दिया, खत्म। तो इन शॉर्ट बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस बढ़ा, बैलेंस शीट में डिबेंचर बढ़ा, इन शॉर्ट लोन बढ़ा। क्या बढ़ा, बताओ, दिमाग में गया है, दिमाग में नहीं गया? मैंने कहा ये जो है ना, ये जो केस अभी आपने देखा, ये जो केस मेरे प्यारे शेरों आपने देखा, ये जो केस है ना, इसका नाम अपन ऐसा रख सकते हैं, इशूड एट पार, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। मतलब इशू भी किस पे हुआ, पार पे। रिडीम कैसे हुआ, अब मैंने कहा आ जाओ, अब मैंने कहा आ जाओ सेकंड केस। चलो, अब मैंने कहा देखो, इशूड एट पार, अब मैं सेकंड केस लूंगा, रिडीम्ड एट प्रीमियम। क्या बोला मैं, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। मतलब मैं जब इसको पैसा लौटाने जाऊंगा तो 105 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा, 105। यहां तक ये कहानी क्लियर है? कितने रुपए दूंगा मैं, 105। अब मैं बोला यार, पैसा मेरे पास 100 रुपए आएगा या 100 से ज्यादा आएगा, 100 से कम आएगा? 100 ही आएगा पैसा तो। बट मैं जब यहां पे ये वाली एंट्री अगर मार दूं तो क्या सही रहेगा या गलत रहेगा? अगर मैं ये सेम डिट्टो एंट्री यहां पे मार दूं, सही रहेगा या गलत रहेगा? गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे ये कह रहा हूं मेरी लाइबिलिटी कितने की, मैं लौटाने का कितना है, मैं अभी यहां पे कितना दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब गड़बड़ है कि सही है? तो मैं बोला यार ये गड़बड़ है। क्या ये, मैं कहा इसको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं बोला यार मेरी लाइबिलिटी जो है ना, वो 100 रुपए की नहीं है। मतलब डिबेंचर जो मैं इशू किया वो तो 100 रुपए का ही है, बट मुझे 5 रुपए देना है, और मैं उसका नाम रखूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या नाम रखूंगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना, 5 रुपया। कितना रुपया, 5 रुपया। आ रहा समझे? अब आप मुझे बताओ, 100 रुपया मैं लिया, मैं उसको लौटा कितना रुपया रहा हूं, 105। फायदा कि नुकसान? तो 5 रुपए का मैं नुकसान भी बुक करूंगा। नाम रखूंगा मैं यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या लिखूंगा, लॉस ऑन, सही है कि गलत है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? दिमाग में गया आपके व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैडम? कहां दिए बेटा? नहीं बेटा। क्यों बेटा, इशू कितने में कर रही हो आप समझो ना, मैं आपसे 100 रुपए लिया, मैं आपको कहा मुझे 100 रुपए दे दो, मैं आपको 100 रुपए पे साल का 10% का ब्याज दूंगा। तो मैं आपसे आज की डेट में कितना रुपया लिया, कितना लिया, 100 लिया। बट तुमने कहा कि नहीं नहीं 10% ब्याज तो सारे बैंक देते हैं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बैंक तुम्हें 10% ब्याज देते हैं वो बात है, बट कल को तुम वापस पैसा मांगने जाओगी तो वो कितना देंगे, बोले 100। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं रिडीम करते वक्त तुम्हें 100 नहीं दूंगा, मैं कितना दूंगा, 105। तो भाई मैं लेते वक्त तो 100 ही ले रहा हूं ना बेटा। तो कंपनी भी यहाँ डिवेंचर से इशू कितने में कर रही है, 100। तो कंपनी के पास आ कितने रहे, 100। कंपनी तो ऑफर को लुक्रेटिव बनाना चाह रही है कि लोग उसके डिवेंचर को लें। अरे हाँ है ना? तो यहाँ पे देखो ना, डिवेंचर एप्लीकेशन तो 100 आई, मेरा डिवेंचर के नाम से लाइबिलिटी भी कितना बना, 100। बट 5 रुपए का और बनाने का है क्योंकि प्रीमियम देना है रिडम्पशन के टाइम, वो भी बनाया मैं। तो यार 100 लेके 105 दोगे तो 500 का नुकसान हुआ, तो नुकसान भी तो बुक करोगे। अरे हाँ है ना? तो मैंने कहा बच्चों ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2। तो पहले एक बार यहां तक लिखते हैं, 6 केस करवाऊंगा, इश्यू विद रिडम्पशन पूरा खत्म हो जाएगा अपना। चलो छापो।
चलो गाइस, एक बार प्रीमियम वाला और वापस समझ लेंगे ताकि अपने दिमाग में क्लियर हो जाए। ऊपर वाला कॉपी नहीं हुआ अभी? हाँ, सेकंड पॉइंट कॉपी कर लो, फिर मैं पहले समझा दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, डन है क्या? जल्दी लिखो, लास्ट 30 सेकेंड्स। डन है क्या गाइस? अरे केस 1 हटा के यहाँ 2 लिखने का है। केस 2। डन है? चलो, सो गाइज अब हमने कितने केसेस कर लिए? हमने 2 केसेस कर लिए हैं। कितने केसेस कर लिए हैं? 2। तो सेकंड केस एक बार वापस समझा देते हैं बच्चों की रिक्वेस्ट पे। चलो, सो मैंने कहा यार, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इशू करा कितने में? 100 रुपए में। तो मेरे पास बैंक में कितना आएगा? 100। अगर मैं डिबेंचर दूंगा तो ठीक है, नहीं दूंगा तो कितने रुपए देने? 100। तो इनिशियली मैंने कितने की लाइबिलिटी बनाई? 100। जैसे ही मैंने डिबेंचर अलॉट किया तो मैंने आगे कंडीशन ये डाल रखी है कि मैं जब रिडीम करूंगा मैं उनको कितना पैसा दूंगा? 100 या 105? 105। तो मैं इसलिए क्या किया, अगर डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन 100 मारूंगा तो गलत हो गया। लाइबिलिटी मुझे 100 की नहीं चाहिए। कितने की चाहिए? 105। तो 5 रुपए का मैं और लाइबिलिटी बनाया। अब अगर 100 के सामने 105 दूंगा तो 5 का लॉस भी तो होगा ना। क्लैरिटी है? चलिए, तो मैंने कहा गाइज अगर ये हमारा हो गया तो अब हम आगे वाले पे चल सकते हैं। आगे वाला हमारा कौन सा पार्ट है बेटा? थर्ड वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है? थर्ड। तो मैंने कहा थर्ड वाला पार्ट हमें समझने के लिए हमें पहले ये 2 पार्ट अच्छे से समझने थे।
ये पार के थे, कौन से थे बेटा, पार। अगर ये पार के थे तो इसके आगे कौन सा आएगा, प्रीमियम। अब कौन सा आएगा बेटा, प्रीमियम। तो आप प्रीमियम का करते हैं यार, एक बार मुझे बताओ ना क्या केस होगा अब। क्या आपको थर्ड और फोर्थ केस अब समझ में आ रहे हैं? थर्ड और फोर्थ केस सब दिमाग में थोड़ा थोड़ा जा रहा है कि इन शॉर्ट आगे होने क्या वाला है। मैं कह रहा हूं थर्ड केस है इशूड एट प्रीमियम, क्या बेटा, इशूड एट प्रीमियम। एंड फोर्थ केस होगा इशूड एट प्रीमियम बट रिडीम्ड एट पार। क्लैरिटी है? अब मैंने कहा यहां पे थर्ड नंबर का केस आ गया, यहां पे फोर्थ नंबर का केस आ गया। थर्ड आ गया और क्या आ गया, फोर्थ। मैं इशू कितने में किया यहां पे, चलिए मैं यहां पे इशू कितने में किया, 105। पहले ये वाला पार्ट अपन अच्छे से देख लेते हैं। पहले आप केस समझ लो, अब पहले आप केस समझ लो। यहां पे मैं इशू कर रहा हूं प्रीमियम पे। मैं आपको बोला था इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या प्राइस होगी, फेस वैल्यू क्या होगी, 100 रुपए। तो मैं इशू कितने में कर रहा हूं, 105। कितने में इशू कर रहा हूं, 105। रिडीम कितने में करूंगा, 100। तो मैं जब इशू 105 में कर रहा हूं तो मेरे पास बैंक में पैसा कितना आएगा, 105। तो मैं यहां पे कितना डालूंगा, 105। यहां पे कितना आएगा, 105। क्लियर है? अब मैंने कहा यहां पे मेरे पास 105 आएगा, मैं डिबेंचर में लाइबिलिटी कितनी बनाऊंगा, 100। अरे भले ही मुझे 105 मिला था बट मैं वापस लौटाते वक्त सिर्फ कितना लौटाऊंगा, 100। तो बाकी बचा हुआ 5 रुपया मेरा क्या हो गया बेटा, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर वो जो शेयर्स पे होता था, अरे वो शेयर प्रीमियम रिजर्व नहीं था, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था। तो कोई भी सिक्योरिटी हो, चाहे शेयर या डिबेंचर। सर आप बताओ ना, वो रिडम्पशन हम प्रीमियम पे कर रहे थे, मैं कहा वो डिफरेंट चीज है, वो हमारे लिए लॉस है, वो हमारे लिए क्या है। बट जब इशू के वक्त हम प्रीमियम ले रहे हैं वो हमारा क्या है, फायदा। अरे इस केस में कंपनी का नाम अच्छा है, लोग उससे लेना चाहते हैं डिबेंचर, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आएगा, कंपनी को लगता है ऐसा, तो कंपनी ने क्या किया, प्रीमियम पे इशू किया। किस पे इशू किया, प्रीमियम। मैं कहा इधर आ जाओ, मैंने कहा इधर आप देखोगे तो वापस वही प्रीमियम मतलब 100। एक काम करते हैं, प्रीमियम को यहाँ पे 110 कर देते हैं यार, कितना कर देते हैं, 110, ताकि इजी रहे थोड़ा सा ना। दोनों प्रीमियम का रेट अलग रहना चाहिए कंपैरिजन के लिए। 110, 110, 110, 110 और यहाँ पे कितना आ गया, 10। अब मैं कह रहा हूं यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास 110 हो गया और आगे रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना है, 105। तो मैंने कहा अब मैं अगर इसकी एंट्री बनाना स्टार्ट करूं, क्या बनाना स्टार्ट करूं, एंट्री। तो मैंने कहा हाउ यू विल मेक द एंट्री। तो मैं कहा आपको एक मैं लॉजिक देता हूं, वो लॉजिक याद रखना, आ रहा समझ में। मैंने कहा लॉजिक ये है, हमेशा आप पहले जैसे पार वाले केस में एंट्री मार रहे हो ना, वैसी एंट्री बना लो। आप भूल जाओ ये प्रीमियम पे, भूल जाओ ये प्रीमियम पे। तो मैंने कहा मेरे पास इशू करते वक्त पैसा कितना आया, 110। यहां पे कितना आया, 110। यहां पे कितना, 110। यहां पे कितना, 100। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना, 10। तो क्या ये वैसी एंट्री हो गई जो पार वाली थी। अब मैंने कहा प्रीमियम का इंपैक्ट तो सिंपल है, फेस वैल्यू कितनी थी, 100। फेस वैल्यू कितनी थी, 100। रिडीम कितने में करोगे, 105। तो 5 रुपए का प्रीमियम के लिए लायबिलिटी, 5 रुपए का वो लॉस हो गया। अब अगेन बच्चों के दिमाग में सवाल ऐसा आ सकता है, सर ये जो आपने यहाँ पे प्रीमियम वाला केस बताया, ये वाले केस में आप कह रहे हो 10 रुपए का फायदा, 5 रुपए का नुकसान, तो नेट 5 रुपए का फायदा ही लिख दो। मैंने कहा बेटा अकाउंट्स ऐसे नहीं चलती। अगर मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से 10 रुपए आया है ना, तो वो 10 रुपया किसके लिए है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए। उसके कुछ स्पेसिफाइड यूजेस हैं, तो मैं ऐसे आपस में सेट ऑफ करके नहीं रख सकता। दूसरा, अलग अलग रखना भी जरूरी है। ये पैसा मुझे शुरुआत में मिला है, ये पैसा मुझे रिडीम करते वक्त देना है, जो कि आज के 5 साल, 4 साल, 3 साल बाद हो सकता है। अरे यस कि नो यार, मुझे बताओ क्या ये दोनों केसेस आपके दिमाग में क्लियर है, पक्का, श्योर। चलो इसको कॉपी मारो, दोनों केसेस को कॉपी मारो।
इस गाइस हो गया। चलिए ओके, तो बेटा एक बच्चा पूछ रहा है कि, बच्चा क्या बच्ची, लविशी पूछ रही है कि ये डिबेंचर में 100 क्यों आ रहा है। यार देखो डिबेंचर जो है वो हमेशा, डिबेंचर जो है वो हमेशा किससे क्रेडिट होगा बेटा, फेस वैल्यू से। किससे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से। किससे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से, इसलिए यहां पे फेस वैल्यू आ रही है। एम आई मेकिंग सेंस। चलो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब लास्ट वाला केस, 5 और 6। चलिए चलो आओ, मैं कह रहा हूं लास्ट वाला जो केस है वो अपन देख लेते हैं। लास्ट वाला केस मतलब 5 और 6। बेटा ये है डिस्काउंट वाला। कौन सा वाला है, डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला केस है, मतलब आपने इशू किया 90 रुपीज में। कितने में इशू किया, 90। मतलब डिस्काउंट वाला केस है, आपने इशू किया मेरे प्यारे शेरों 90 रुपीज में, यहां रिडीम कर रहे हो 100 में, यहां रिडीम कितने में कर रहे हो, 105। क्लियर है। मुझे बताओ अगर आप रिडीम करोगे उसको 100 से कम में, किसमें रिडीम करोगे, 100 से, तो उस केस में आपके पास जो बैंक में पैसा आएगा वो भी कितना आएगा, 90। यहां पे भी कितना आएगा, 90। बोलो ना, क्या यहां तक का कहानी क्लियर है क्या। मैं बोला उसके बाद में मेरे पास यहां आया 90। क्या आया यहां पे, 90। मुझे बताओ डिस्काउंट तो तभी होना मेरा प्यारे शेरों, डिस्काउंट तो तभी होगा ना जब तुम भले ही ले 90 रहे हो बट दोगे कितना, 100। अरे मान लो तुम एक दुकान पे गए, तुमने कहा एक ट्राउजर तुम्हें पसंद आ गया, तुमने कहा भैया दे दो, उसमें लिख रखा था बाहर 50% डिस्काउंट, तुमने खरीद लिया। जैसे लेके जाने लगे उसने आधा काट दिया कि भैया 50% में 50 मिलेगा, तो क्या आपको चलेगा क्या, नहीं। अरे डिस्काउंट का मतलब तो ये होगा ना सामान तो पूरा मिलेगा, पैसे कितने लगेंगे, 50%। तो डिस्काउंट का मतलब यही है, हम लेंगे तो 90, देंगे कितने, 100। क्या दिमाग में घुसा गया। मैंने कहा देखो, अब मैंने कहा यहां पे जो 10 रुपया है, दैट 10 रुपीज इज व्हाट बेटा, डिस्काउंट। दैट इज व्हाट, डिस्काउंट। अगेन डिस्काउंट इज अगेन व्हाट बेटा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना आया, 10 रुपीज। लॉस है तो क्या करोगे उसको, डेबिट। लॉस है तो क्या करोगे उसको प्यारे बच्चों, डेबिट। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है, पक्का दिमाग में गया ये। मैंने कहा सेकंड पार्ट पे आते हैं, पहले वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 के 6 पार्ट देख लो, डिबेंचर हमेशा 100 से क्रेडिट हो रहा है। डिबेंचर कितने से क्रेडिट होगा, प्रीमियम है रिडम्पशन पे कोई मतलब नहीं है, पार है कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम पे इशू किया कोई मतलब नहीं है, डिबेंचर हमेशा किससे हो रहा है, क्रेडिट। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। कितने से होता है, फेस वैल्यू। मतलब यहां पे वापस कितना आया, 90। यहां पे भी कितना आया, 90। मैं आपको क्या बोला था, पहले नॉर्मली इशू कर दो। नॉर्मली जैसे आपका होता है, यहां पे आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इशू। बाकी सबको भूल जाओ तुम, क्या लिखोगे यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर। यहाँ पे कितना आया, डेबिट। कितना, 90। यहाँ पे कितना, 10 रुपया। यहाँ पे डिबेंचर्स में कितना, 100। तो क्या ये नॉर्मल वाली एंट्री तो मार दी आप लोगों ने, क्या नॉर्मल वाली एंट्री में कोई डिफिकल्टी है क्या। अब मैंने कहा प्रीमियम के दो इंपैक्ट आते हैं, एक लाइबिलिटी बना लो और एक किसमें बुक कर दो, नुकसान। क्या एंट्री मैच हो गई, क्या एंट्री दिमाग में सेट हो गई। क्या आपको समझ में आ रहा है एग्जैक्टली हम कर क्या रहे थे यार यहाँ पे, क्या आपको पता पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। डन है क्या गाइस,
ओके सुनो, तो बेटा हम लोगों ने आज वाले सेशन में हमने बेसिक्स ऑफ डिबेंचर कवर किया। क्या कवर किया? बेसिक्स ऑफ डिबेंचर। हमने टोटल कितने केस कवर किए? 6। 6 मतलब पार के कितने केस? 2। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। फिर 2 केस किसके कवर किए? प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट। फिर पांचवा छठा केस किसका? डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। दिमाग में सेट है क्या? सो गाइज अब सुनो, आराम से इसको आप कॉपी कर लेना। हम कल के लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन शॉर्ट मैंने अभी आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए। कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए? 6। क्योंकि हर एक ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिबेंचर्स विच आर इशूड एट ₹100 एंड रिडीम्ड एट ₹100, एक क्वेश्चन। अरे हाँ या ना? तो ये दो एंट्रीज उसमें पास करनी रहेगी। दिमाग में गया क्या? इसको कॉपी करो। वील रैप अप द लेक्चर हियर ओनली। कल इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे।